Good morning, class third. Welcome again online English class. Students, today we will read chapter 17, The Golden Goose. So open your books of English, page number 85, chapter 17. Do fast. Let's start. स्टार्ट करते हैं. देखिए, द गोल्डन गूस, सुनहरा बतख. वंस इन ए विलेज, एक बार एक गांव में, देयर लिव्ड ए हार्ड वर्किंग वुडकटर लक्कड़हारा, एक मेहनती लक्कड़हारा था. ही हैड ए सन, उसका एक बेटा था. हिज नेम वाज सैम, उसका नाम सैम था. ही वाज वेरी लेजी, ड्रीमी एंड फुलिश मूर्ख. ड्रीमी सपने देखने वाला, लेजी आलसी. वह बहुत मूर्ख, सपने देखने वाला और आलसी था. बट हैड ए काइंड हार्ट, लेकिन वह दयालु था. उसका दिल जो था वो नर्म था, उसमें दया भावना थी. वन डे हिज फादर वेंट टू द सिटी, एक दिन उसके फादर शहर गए. ही सेंट सैम टू चॉप डाउन ट्रीज टू गेट फायरवुड, उन्होंने सैम को आग से पेड़ों को काटने के लिए कहा कि तुम जाओ और आग जलाकर लगाकर मतलब पेड़ों को काट दो. एट लंच सैम एट डाउन टू ईट, लंच टाइम में सैम खाने के लिए बैठ गया. सडनली ए लिटिल ओल्ड मैन, अचानक एक बूढ़ा आदमी, पॉप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए बुश, एक झाड़ी के पीछे से उसके पास आ गया. ही हैड ए वाइट बियर्ड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी. ही आस्क्ड सैम, उसने सैम से पूछा या कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. वॉन्ट यू गिव मी ए बाइट ऑफ फूड, क्या तुम मुझे खाने का एक टुकड़ा दे सकते हो. ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल. सैड सैम, सैम ने कहा. हैव सम ब्रेड, कुछ ब्रेड है, ले लो. द ओल्ड मैन वॉज सो हंग्री दैट ही एट द फूड क्विकली, जो बूढ़ा आदमी था वो इतना भूखा था कि उसने जल्दी से वो खाना खा लिया. ठीक है, क्या कर लिया, जल्दी से वो खाना खा लिया. आफ्टर दिस ही सैड, इसके बाद उसने कहा, यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी, तुम मेरे लिए बहुत दयालु हो. एज ए रिवार्ड, इसके इनाम में, आई विल टेल यू ए सीक्रेट. पेज टर्न कीजिए. इसके इनाम में मैं क्या करूँगा कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ. क्या सीक्रेट बताता है, देखिए. इफ यू लुक बिहाइंड दैट ट्री, यदि तुम उस पेड़ के पीछे देखोगे, यू विल फाइंड समथिंग एट इट्स रूट्स दैट इज मैजिकल. कि यदि तुम उस पेड़ के पीछे जाकर देखोगे तो तुम्हें कुछ इसकी जड़ों में रहस्यमय मिलेगा. एंड विद दैट द ओल्ड मैन वेनिस्ड, इसके बाद बूढ़ा आदमी वेनिस्ड, गायब हो गया, अदृश्य हो गया. सैम डिड एज ही वाज टोल्ड, सैम ने वैसा ही किया जैसा कि उसने बताया था. ही फाउंड ए गोल्डन गूज अमंग द रूट्स, और उसको क्या मिला वहां पर, उसकी जड़ों में, रूट्स में, पेड़ की में गोल्डन गूज मिला. माय माय सेड सैम, सैम ने कहा. ही टक्ड द गोल्डन गूज अंडर हिज आर्म एंड सेट ऑफ फॉर होम, उसने उस गोल्डन गूज को अपने हाथों में, अपनी भुजाओं में पकड़ लिया. एंड सेट, और घर की तरफ चल दिया. ही रिच्ड ए विलेज बाय द इवनिंग, वो शाम को एक गांव में पहुंचा. देर ही वेंट टू ए टेवर्न, वहां पर एक टेवर्न, रेसंतरा था, रेस्टोरेंट था, टेवर्न रेस्टोरेंट. द इनकीपर्स डॉटर, जो उसकी रेस्टोरेंट का जो मालिक था, इनकीपर था, उसकी लड़की सर्व्ड हिम ए बाउल ऑफ सूप, उसे एक कटोरे में सूप दे रही थी. सैम शेयर्ड हिज सूप विद द गोल्डन गूज, सैम ने उस सूप को गोल्डन गूज के साथ शेयर किया, यानी दोनों ने उस सूप को पिया. द गर्ल was amazed and asked why he was so kind to his goose, जो लड़की थी वो उसे देखकर हैरान हो गई और उससे पूछा कि तुम इस जो गूज के लिए इतना काइंड क्यों हो. इट इज़ अ मैजिकल गूज, ये एक जादुई गूज है. सेड सैम प्राउडली, सैम ने प्राउड से कहा. बी श्योर टू गिव मी ए रूम विद ए गुड लॉक, तुम मतलब निश्चित हो कि तुम मुझे एक अच्छा सा रूम दे दोगी लॉक करने वाला. फॉर डोंट वांट टू बी रॉब्ड, जिसमें से कोई चोरी ना कर सके. द गर्ल टोल्ड हर टू सिस्टर्स अबाउट द गोल्डन गूज, लड़की ने अपनी दो बहनों को उस सुनहरे गूज के बारे में बताया. दे डिसाइडेड टू स्टील इट, उन्होंने उसे चुराने का फैसला किया. लेटर, बाद में, द थ्री टिप टोड द टू सैम्स डोर,
एंड ओपनड इट विद ए मास्टर की। टिपटोड और वो चुपचाप से उसके कमरे में चली गई और उन्होंने दरवाजा किससे खोला था, मास्टर की से। मास्टर की से दरवाजा खोलकर वो चुपचाप उसके कमरे में चली गई। द फर्स्ट सिस्टर ट्राइड टू ग्रैब वन ऑफ द गोल्डन गूस टेल्स फीदर्स। जो फर्स्ट सिस्टर थी उसने क्या किया, फर्स्ट सिस्टर ने गोल्डन गूज को उसके पीछे के पंखों से पकड़ने की कोशिश की, बट हर हैंड स्टक टू द गूज, लेकिन उसके हाथ उस गूज से पकड़ने से फिसल गए। द अदर ट्राइड टू पुल हर सिस्टर फ्री, और दूसरी थी उसने अपनी सिस्टर को फ्री करके मतलब उसको अपनी सिस्टर को छोड़कर उसको खींचा। एंड दे बिकेम स्टक टू ईच अदर, और वो भी एक दूसरे से फिर से उनके हाथों से वो स्लिप हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टॉम अवॉक टू फाइंड द थ्री सिस्टर्स सिटिंग ऑन द फ्लोर विद वन हैंड ऑन द गूज। अगली सुबह सैम जागा, ये टॉम जागा, टॉम नहीं बेटा यहाँ पे सैम आएगा, ठीक है। सैम जागा और क्या किया, तीनों बहनों को फर्श पर बैठे हुए देखा, जिसमें से क्या था, एक हाथ उनका उस गूज पर रखा हुआ था। प्लीज़ हेल्प अस, वो कह रही थी कि हेल्प करो, मदद करो। वी आर स्टक टू योर मैजिकल गूज, हम तुम्हारी मैजिकल गूज से स्टक हो गए हैं, चिपक गए हैं। वेल्ड द सिस्टर्स, लड़कियों ने कहा। सॉरी, माफ़ कर दो। आई कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। सैड सैम, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैड सैम, सैम ने कहा कि अब तुम इससे चिपक गई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माई गूज एंड आई आर लिविंग, मैं और मेरा गूज जा रहे हैं। यू ऑल जस्ट हैव टू कम अलोन, तुम इसके साथ आ जाओ। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए 87 पर। द इनकीपर सा सैम गोइंग आउट द डोर विद हिज थ्री डॉटर्स। जो इनकीपर था उसने सैम को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा अपनी तीनों बेटियों के साथ, क्योंकि तीनों बेटियां क्या हो गई थी, उस गूज से चिपक गई थी, तो वो भी उसके साथ दरवाजे की तरफ जा रही थी। ही ग्रैब्ड द लास्ट वन, उसने पिछली वाली को खींचा जो सबसे लास्ट में थी। एंड बिकेम स्टक हिमसेल्फ, और वो भी उनके साथ स्टक हो गया, चिपक गया। हिज वाइफ ग्रैब्ड ऑन टू हिम, उसकी वाइफ ने उन्हें खींचना चाहा, ओनली टू फाइंड हर सेल्फ स्टक, और वो भी उसके साथ हो गई। बिफोर लॉन्ग द विलेज पास्टर, द बैंकर एंड ए पासिंग सोल्जर हैड ज्वाइंड द परेड। जब वो विलेज की तरफ जा रहा था, गांव से गुजर रहा था, तो एक बैंकर, एक सिपाही, सोल्जर भी उसके साथ जुड़ गए उस परेड में। सैम वॉकड अलोंग, सैम अकेला चल रहा था। पेइंग नो अटेंशन टू देयर स्टाउटिंग, बिना चिल्लाए हुए अपने रास्ते मतलब चलता जा रहा था, उनके शोर की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने आप में मस्त था चलते हुए। सून, जल्दी ही, ए लाफिंग क्राउड हैड गैदर्ड, और एक हंसती हुई जो भीड़ थी वो उसके साथ जुड़ गई। देयर वाज ए किंग कैसल नियर द विलेज, गांव के समीप में एक राजा का महल था। द किंग्स ओनली डॉटर वाज पिनिंग अवे, जो राजा की एक इकलौती बेटी थी वो दर्द में थी। पिनिंग अवे एंड नो डॉक्टर कुड क्योर हर सैडनेस, और जो कोई भी डॉक्टर उसकी उदासी का इलाज नहीं कर सकता था, नहीं कर पा रहा था। द किंग हैड स्वॉन दैट एनी मैन हु मेड द प्रिंसेस लाफ वुड हैव हर हैंड इन मैरिज। राजा ने कहा था कि अगर कोई भी आदमी कोई आदमी उसकी राजकुमारी को, प्रिंसेस को हंसा देगा तो वो उसका हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे देगा, यानी कि अपनी बेटी की शादी उस इंसान से कर देगा। नेक्स्ट है द प्रिंसेस क्लोज चूजर। द प्रिंसेस हैड चूजन दैट वेरी मॉर्निंग टू ड्राइव थ्रू द विलेज स्क्वेयर। अगली सुबह लड़की ने, जो प्रिंसेस थी, उसने क्या कहा कि वो विलेज का एक ड्राइव लगा के आएगी, एक चक्कर लगा कर आएगी। हियरिंग द लाफ्टर, उस लाफ्टर को सुनकर, उस हंसी को सुनकर, शी लुक्ड आउट द कैरिज विंडो, उसने कैरिज विंडो से झांक कर देखा। देयर वाज सैम, वहाँ सैम था। सोलमली मार्चिंग अलोंग विद हिज गूज एंड हिज स्ट्रेंज परेड, जो एक विचित्र परेड के साथ और अपनी गूज के साथ जुड़ा हुआ वहां से चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसेस स्टार्टेड टू गीगल।
द प्रिंसेस स्टार्टेड टू गीगल, प्रिंसेस ने हंसना शुरू कर दिया, मतलब मुस्कुराना। देन शी लाफ्ड, तब वो हंसी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो बार बार हंसी। शी लाफ्ड ऑल द वे बैक टू द कैसल, और वो पूरे रास्ते हंसी जब तक कि वो कैसल में नहीं आ गई। द किंग वॉज ओवरजॉयड, राजा बहुत खुश था। ही टोल्ड सैम ऑफ हिज प्रोमिस, उसने सैम को अपने वादे के बारे में बताया, प्रॉमिस के बारे में बताया। सैम लेट गो ऑफ द गोल्डन गूज एंड टुक द प्रिंसेस हैंड, सैम गोल्डन गूज को लेकर लड़की के पास गया, राजकुमारी के पास गया और उसे राजकुमारी के हाथों में दे दिया। द गूज डिसअपियर्ड विद ए स्क्वैक एंड एवरीवन बिकेम अनस्टक, जो गोल्डन गूज थी अब वो राजकुमारी के हाथ में जाने के बाद क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई, अदृश्य हो गई, गायब हो गई, एक क्वेक करने के बाद, एक आवाज करने के बाद। और जो जितने भी लोग उस परेड से जुड़े हुए थे ना उस गूज से, वो सारे क्या हो गए, अलग हो गए, अनस्टक हो गए, खुल गए सारे एक दूसरे से। सैम एंड द प्रिंसेस वर मैरिड, सैम और राजकुमारी ने शादी कर ली। इन दिस वे, इस प्रकार, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का एक काम, ब्रॉट समथिंग वंडरफुल एंड मैजिकल टू सैम्स लाइफ, सैम के जीवन में क्या लेके आया, समथिंग वंडरफुल, कुछ हैरान कर देने वाला और रहस्यमय। ठीक है, अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता, उस वाइट बियर्ड मैन को जो झाड़ियों के पीछे से आया था, अगर उसको खाने के लिए वो ब्रेड नहीं देता तो क्या उसे वो गोल्डन गूज मिलती, नहीं मिलती। तो उसने क्या किया, अपने खाने में से उसके साथ शेयर किया जिससे वो गोल्डन गूज मिली। तो ये क्या था, उसका एक एक्ट था दयालुता का, काइंडनेस का। ओके, अब सभी बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे होम, स्टे हेल्दी।